Students, today we are going to start with our very important chapter, and that is triangles. Chapter number 7 geometry section का ये second chapter है. First chapter lines and angles we have already completed. ट्रायंगल ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है. इसी से संबंधित आपका एक अध्याय क्लास 10th में भी आएगा. सो दे आर रिलेटेड एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस चैप्टर इट विल बी यूजफुल टू फॉर ऑल ऑफ यू लाइक टिल यू हैव मैथमेटिक्स एंड टिल यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री. ज्योमेट्री जब तक आपके साथ है तब तक इस चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं और बाकी जो इंफॉर्मेशन है यू विल बी लाइक using those information quite often. Okay, so चलिए with that let's start with the chapter triangles here. देखिए as always I'll be starting from the very beginning here. बिल्कुल प्रारंभ से ही यहाँ पे आरंभ भी करेंगे और रीजन सिंपल है. अगर आपको पुराना यदि कुछ याद नहीं है तो वो याद आ जाए और जो भी उसमें हम एड ऑन कर सकते हैं. वॉट एवर यू ऑलरेडी नो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू माइट नॉट बी नोइंग रिलेटेड टू दोज थिंग्स लाइक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. सो आई विल ट्राई टू डिस्कस एज मच एज आई कैन विच इज डेफिनेटली रेलिवेंट टू यू पीपल, जो आपके लिए रेलिवेंट भी होगा. तो इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पहले भी पढ़ रखा होगा. आई बिलीव सो इन योर 8th class. We'll be discussing the same thing, the similar things like congruency of triangle, the criteria again here, but with broader perspective. बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे और भी पता चलेंगी. So starting with types of triangles, and we all know that we can classify triangles on the basis of two different criteria. और जो criteria है वो है on the basis of angles और on the basis of what? Sides. तो एंगल्स के बेसिस पे यदि हम क्लासिफाई करें तो पहला जो आपका आता है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है इज अ ट्रायंगल, सो दैट इज अ ट्रायंगल whose all three angles are acute angle, whose all three angles are एक्यूट एंगल, जिनके तीनों एंगल आपके एक्यूट एंगल ही हैं. whose all three angles are acute angle. ठीक है, तो सिंपल एज द नेम सजेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ राइट एंगल ट्रायंगल? वी ऑल नो इट, isn't that? So second is right angle triangle. Now how do we define it? So a triangle in which one vertex angle is right angle, isn't that? One angle is 90 degree, वो आपका right angle triangle है. Now anything special or specific regarding the right angle triangle आप सबको पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और वो नाम है, कौन सा थ्योरम है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, so that's definitely something special related to right angle triangle. So what it says square of hypotenuse. So Pythagoras theorem. You apply this theorem only for a right angle triangle, only on a right angle triangle. So what the statement of the theorem is? So it says that hypotenuse square, so AC square, is equal to sum of the square of other two sides or the sides forming the right angle. And we know hypotenuse is the side which is opposite to the right angle in the right angle triangle. किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत जो आपकी भुजा है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ठीक है, सो दैट्स योर हाइपोटेन्यूज एंड वी नो इट्स द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल. इन द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो भी पता होंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, Pythagorean triplets. Now what are they? Pythagorean triplets like 3, 4, 5. क्यों? 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Now you multiply a Pythagorean triplet by a natural number, it remains a Pythagorean triplet. आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? तीनों नंबर को 6, 8, 10. That's again a Pythagorean triplet. Multiply by 3 here. आप इन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? 9, 12, 15. That's again a Pythagorean triplet. So if you multiply a Pythagorean triplet, all the numbers of Pythagorean triplet by a natural number, it again generates
another Pythagorean triplet. ठीक है, तो सबसे बेसिक Pythagorean triplet आपका 3, 4, 5 हो गया. अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें पता है 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. Then it's like 7, 24, 25 is a Pythagorean triplet. So likewise there are several many Pythagorean triplet, but 3-4 ऐसे हैं जो अत्यंत ही कॉमन हैं, बहुत ही कॉमन हैं, तो उन्हें आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो दैट वाज सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और उससे संबंधित आपकी ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम है. नाउ मूव टू द थर्ड वन. तो तीसरा कौन सा प्रकार है आपके ट्रायंगल का? तो थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड एज द नेम सजेस्ट, सो इट्स ऑब्ट्यूज एंगल triangle. So as the name suggests, a triangle in which one angle is an obtuse angle. एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. और हमें पता है दो एंगल तो किसी भी ट्रायंगल में, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट स्टेटमेंट इन द प्रीवियस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. क्या स्टेटमेंट था? कि किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट. तो यदि एक राइट एंगल है तो बाकी 2 एक्यूट हैं, एक ऑब्ट्यूज है तो बाकी 2 एक्यूट एंगल हैं. ठीक है, सो दोज वर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो एंगल के आधार पर यदि हम त्रिभुज को क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो वो 3 तरह के ट्रायंगल्स हमें देता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स.